नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज। चलिए जानते हैं आज की विशेष और बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को रूस पर यूक्रेन से जंग खत्म करने का दबाव डालने के लिए भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि मैं ट्रेड को कई चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन यह युद्ध खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 50 दिन में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने बताया कि यह सेकेंडरी टैरिफ होगा, जिसका मतलब रूस से तेल खरीदने वाले देशों जैसे भारत और चीन पर भी प्रतिबंध लगेगा। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने उप प्रधानमंत्री और आर्थिक विकास मंत्री यूलिया स्विरिडेंको को देश का नया प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश की है। यूलिया ज़ेलेंस्की की करीबी मानी जाती है। ज़ेलेंस्की ने सोमवार को एक फेसबुक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह यूलिया स्विरिडेंको को नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित करेंगे, जो 2020 से इस पद पर काबिज डेनिस श्मिहाल की जगह लेगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह सरकार में नवीनीकरण चाहते हैं। यूक्रेन और ट्रंप प्रशासन के बीच सैन्य सहयोग के बदले नेचुरल रिसोर्स देने की डील स्विरिडेंको की देखरेख में हुई थी। स्विरिडेंको का प्रधानमंत्री बनना संसद की मंजूरी पर निर्भर करता है। अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम 15 जुलाई यानी आज मुंबई के पोश इलाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेस्ला शोरूम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। ये स्टोर लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर काम करेगा, यानी यहाँ न सिर्फ गाड़ियां बेची जाएगी बल्कि लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी और फीचर्स को भी करीब से जान सकेंगे। इवेंट में खास मेहमान और मीडिया के लोग शामिल हो रहे हैं। इसके बाद जल्द ही आम जनता के लिए भी शोरूम खोल दिया जाएगा। अभी केवल मॉडल Y को भारत में लॉन्च किया है। इसे चीन से आयात किया गया है, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद कीमत 60 लाख रुपए है। अमेरिका में इसकी कीमत 32 लाख रुपए, यानी ये भारत में 28 लाख रुपए महंगी है। वहीं भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को कल यानी बुधवार को यमन में मौत की सजा दी जाएगी। निमिषा 2017 से जेल में बंद है। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्बो मेहदी को ड्रग का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप है। निमिषा और मेहदी यमन के एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले रखा था और उसे प्रताड़ित करता था। निमिषा को मौत की सजा से बचाने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर कई कोशिशें की गई, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम ने कहा कि 1993 के मुंबई बम धमाके रोके जा सकते थे अगर एक्टर संजय दत्त उस गाड़ी के बारे में पुलिस को बता देते जिसमें से उन्होंने AK-47 बंदूक उठाई थी, तो ये धमाके कभी नहीं होते। हाल ही में निकम को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। उन्होंने बताया कि धमाकों से कुछ दिन पहले अब्बू सलेम, जो कि गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का आदमी था, हथियारों से भरी एक वैन लेकर संजय दत्त के घर आया था। उसमें हथगोले और AK-47 थी। संजय दत्त ने उसमें से कुछ हथियार ले लिए। बाद में उन्होंने सब लौटा दिए, लेकिन AK-47 रख ली। निकम ने कहा कि इस बारे में पुलिस को जानकारी न देना धमाकों का कारण बना, जिनमें इतने सारे लोग मारे गए। वहीं एक और ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज में खुद को आग लगाने वाली 20 साल के स्टूडेंट ने सोमवार देर रात दम तोड़ दिया। छात्रा फकीर मोहन कॉलेज में इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसने 12 जुलाई को हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान होकर कॉलेज कैंपस में खुद को केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। घटना से पहले वह प्रिंसिपल
के पास गई थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे अपनी शिकायत वापस लेने को कहा। इसके बाद उसने आत्मदाह कर लिया। छात्रा को पहले बालासोर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से डॉक्टर ने एम्स भुवनेश्वर रेफर कर दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत के बाद एक्स पर कहा कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। छात्रा की मौत के बाद एम्स पहुंची ओडिशा की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने बताया कि पीड़िता की मौत सोमवार रात लगभग 11:45 पर हो गई थी। वहीं एक बड़ी खबर यह भी है कि गुजरात में मंगलवार सुबह जूनागढ़ जिले में मरम्मत के दौरान एक पुल का स्लैब ढह गया। पुल पर मौजूद 8 लोग 15 फीट नीचे गिर गए, हालांकि सभी को बचा लिया गया। जूनागढ़ में यह हादसा मांगल रोल तालुका के अजाक गांव में हुआ। अजाक गांव में स्थित पुल केशोद को माधवपुर से जोड़ने वाला एक मुख्य रास्ता है, जहां से रोजाना कई वाहन गुजरते हैं। आज सुबह पुल की मरम्मत का काम चल रहा था, तभी अचानक पुल का स्लैब ढह गया और हिताची मशीन तेज आवाज के साथ नीचे गिर गई। पुल के स्लैब पर कुछ लोग भी खड़े थे, जो स्लैब गिरने पर सीधे नदी में जा गिरे, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। गुजरात में एक हफ्ते में पुल टूटने की दूसरी घटना सामने आई है। 9 जुलाई को बड़ोदरा का गंभीर ब्रिज टूट गया था, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी और एक अभी भी लापता है। अब जानते हैं मौसम का हाल। राजस्थान में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश में बरसात के कारण हुए अलग अलग हादसों में 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को कोटा में प्रदेश में सबसे ज्यादा 198 mm बारिश हुई। यहाँ कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जबलपुर, रीवा समेत 10 जिलों में एक सप्ताह से लगातार बारिश जारी है। इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यूपी के लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 15 शहरों में तेज बारिश के कारण जलभराव, बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश के कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। सोमवार को ललितपुर के गोविंद सागर बांध के 17 गेट खोले गए हैं। अब जानते हैं खेल से जुड़ी खबरें। भारत ने लॉर्ड्स स्टेडियम में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट 22 रन से गंवा दिया। 193 रन के टारगेट के सामने मुकाबले के आखिरी दिन टीम इंडिया 170 रन ही बना सकी। इसी के साथ इंग्लैंड ने 5 टेस्ट की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारत की हार में बैटर्स का खराब प्रदर्शन सबसे बड़ी वजह रहा। कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और करुण नायर दोनों पारियों में फ्लॉप रहे। वहीं टीम के लोअर बैटर्स दोनों ही पारियों में बैट से कमाल नहीं दिखा सके। गेंदबाजी मजबूत रही, इसके बावजूद टीम पहली पारी में बढ़त नहीं ले सकी। वहीं दूसरी ओर दुनिया के सबसे उम्रदराज एथलीट और टर्बन टॉर्नेडो के नाम से मशहूर फोजा सिंह का सोमवार रात 114 साल की उम्र में निधन हो गया। जालंधर में सैर करने के दौरान उन्हें एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। पुलिस ने उनके बेटे धर्मिंदर सिंह की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फोजा सिंह व्यासपिंड में अपने बेटे के साथ रहते थे। बेटे और बेटियों के विदेश से लौटने के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फोजा सिंह ने 80 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में वह मशाल वाहक भी रहे। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। तो ये थी आज की विशेष खबरें। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए सिजलस न्यूज से। धन्यवाद।